अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी। आपसे मैं हातिब हूँ। आज की गोरख धंधा में खान साहब के साथ आज अटक जेल में जो जज साहब ने वहाँ पे अदालत लगाई, फिर जो वकला थे खान साहब की उनकी मुलाकात हुई, जिसमें बिलखसूस जो नईम हैदर पंचोता हैं उनकी भी आज उनसे मुलाकात हुई। खान साहब क्या सोचते हैं, आज क्या कुछ हुआ, उनके क्या इरादे हैं, लीगल मैटर कहाँ तक पहुँचा, आगे किस तरफ ये हालात जाएंगे, तो आज की गोरख धंधा में हमारा साथ देंगे नईम हैदर पंचोता साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब इब्रार साहब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें अंदाज़ा भी है कि आप किन मुश्किलात का शिकार हैं और कितना काम आपको करना पड़ रहा है। जो खान साहब के ऊपर 200 के करीब एफआईआर हुई थी, अब तक कितने ऐसे केस हैं नईम हैदर साहब जिसमें उनकी ज़मानतें जो हैं वो मनसूख हो चुकी हैं, और ये केस आगे चल के किस तरह का रुख इख्तियार करेंगे? देखें, जो केसेस की तादाद है ना जी, वो तो 200 के करीब केसेस बनाए गए खान साहब के ऊपर। अब इनमें से बेशतर जो हैं उनमें जमानतें जो हैं उनकी कंफर्म हो चुकी हैं। जिनमें कंफर्म हुई हैं, ये जो ज़्यादातर केसेस हैं उनमें ज़्यादातर खान साहब का जो रोल है वो 109 का है कि खान साहब की माँ के ऊपर ये तोड़फोड़ हुई, खान साहब की माँ के ऊपर बिल्डिंग को आग लगाई गई, जलाया गया, गाड़ियों को जलाया गया, तशद्दुद किया गया। इस तरह का रोल डाला गया कि उन्होंने कहा, उन्होंने उकसाया और ये सारा काम हुआ। तो उसके ऊपर वाज़ेह फैसले भी आए और आपके सामने भी है कि फ़रक फरीद बलोच साहब हों या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सिकंदर खान साहब हों या उम्मीद अली बलोच हों, कोई भी जज हो, मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर खान साहब के केसेस जो हैं वो लगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। और जो इंस्टिगेशन के हवाले से जो रोल डाला गया था, खान साहब की ज़मानत उन तमाम केसों में कन्फर्म हो गई। कन्फर्म कैसे हुई कि उन ऑर्डर्स के अंदर लिखा गया कि खान साहब के हवाले से कोई शवायद, कोई एविडेंस, कोई हमें ऐसी चीज़ नहीं मिली जो साबित करें कि वाकई ये इन्होंने ऐसा काम किया था। तो उससे बात वाज़ेह हो गई कि ये सारे जो केसेस बाकी भी बनाए गए हैं, क्योंकि रोल एक है और एक दिन में 20-20 एफआईआर दर्ज की गई, तो ये सारे केसेस ही इस तरह से पॉलिटिकली बनाए गए। अब है कि 4 केसेस की हद तक या जो आज हमारी मुलाकात हुई है, मेन जो केसेस जो गिने जा रहे हैं कि ये केसेस बड़े जो है ना, इसमें खान साहब को जो है सजा, जैसे कि आपने देखा कि तोशाखाना वाला केस हो, नैब अल-कादिर ट्रस्ट हो, या साइफर वाला मामला हो, या 9 मई के हवाले से। तो साइफर के हवाले से बताना चाहूंगा, क्योंकि करंट इस वक्त साइफर की कहानी सारी चल रही है जी। आज हमारी उनसे जो मुलाकात सुबह हुई, उससे पहले थोड़ा सा बता दूं कि कल एक नोटिफिकेशन जो है वजारत दाखिला की तरफ से ये किया गया सिक्योरिटी कंसर्न की बुनियाद के ऊपर कि जहाँ पर सिक्योरिटी के खदशात हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, तो कोर्ट जो है वो ट्रांसफर की जाए वहां पर अटक जेल में। यानी कि अदालतें गैर महफूज हैं और जेल महफूज है, ये आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल। देखें, बात ये है कि पहली बात तो ये है कि कोई जो मुतल्लिका जज हैं उनसे कोई किसी तरह से उनसे राय नहीं ली गई कि क्या यहाँ पर कोई खदशात हैं, या कोई रिपोर्ट आई हो, या पेशी के हवाले से कोई ऐसी चीज़ सामने रिकॉर्ड के ऊपर आई हो, क्योंकि आपको पता है कि खान साहब पहले भी पेश होते रहे हैं इसी जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर और हाई कोर्ट में भी पेश होते रहे। खतरात की हद तक हमें ज़रूर कंसर्न था, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हद तक था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है वो पेश जो है वो ना किया जाए, क्योंकि हम ये कह रहे थे उस वक्त के वहां पर उसकी हालत ठीक नहीं है, और वो भी नया कॉम्प्लेक्स बन गया, लेकिन वो भी इस तरह से सिक्योरिटी के वहां पर इंतजामात नहीं, लेकिन फिर भी खान साहब को हमने पेश किया, रिस्क लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कदरे बेहतर जो है वह मामलात हैं सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन ये एक बहाना बनाया गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया क्योंकि इस वक्त जो है ये खान साहब की तस्वीर से भी इनको खतरा है, और ये देख रहे हैं कि जब वो आएंगे और उनकी वीडियो या तस्वीर चलेगी तो वो इन्हें खा जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए ये सारा किया गया है। और आप देख लें कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो कार्रवाई की जा रही है इस मुकदमे के अंदर, इसका इतलाक ही नहीं होता। जो इन्होंने जुर्म एफआईआर के अंदर जिस तरह से इन्होंने कंटेंट वो दर्ज किया है, इसमें आप देखें कि मुद्दईयत जो है वो भी इंटीरियर की है, ठीक है जी, इंटीरियर सेक्रेटरी उसका मुद्दई है, और जो सिक्योरिटी के हवाले से
बहाना बना के अदालत को शिफ्ट करने वाले बंदे हैं, वो भी इंटीरियर वो नोटिफिकेशन कर रही है। और फिर आप तीसरा ये देख लें कि जो इस वक्त तरमीम की गई और तरमीम के बाद ये जानबूझकर एक हाइप क्रिएट की गई, वो तरमीम जो एक्ट के अंदर की गई, जो कि लीगली इस वक्त जो है इम्प्लीमेंट ही नहीं है, वो वैसे नहीं है क्योंकि उस पे ऊपर ठीक सदर साहब ने अभी तक जो है वो सिग्नेचर नहीं किए थे, और वो वैसे ही समझ इन्होंने बना दिया, नोटिफिकेशन कर दिया, शाया भी कर दिया कि जनाब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन चुका है। मैं छोटे छोटे सवालात पूछ के बहस है। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। माजरत आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। क्या आज जो जज साहब ने अदालत अटक जेल के अंदर लगाई, ये पाकिस्तान और दुनिया की तारीख का पहला वाक़या है? देखें, बात यह है कि मैं इसके ऊपर मजीद देखूंगा कि क्या कभी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि कोई अदालत जो है वो इस तरह से जेल में लगाई गई हो। लेकिन अगर ये देखा जाए कि इमरान खान साहब की जिंदगी, या ये देखा जाए कि ये एक बहाना की सिक्योरिटी कंसर्न, या ये जो केस है इसको देखा जाए, तो इस केस में कि जो एफआईआर दर्ज की गई है, जो एफआईआर का मतन है, अगर उसको देखा जाए तो ऐसी मिसाल जिंदगी में नहीं मिलती। हमेशा जो है जेल ट्रायल तब होते हैं जब मुल्क के बहुत बड़े जासूस या इस तरह के लोग हों जो बहुत बड़े दहशतगर्द हों और उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगी हों और उन्होंने इस तरह का स्टेट के खिलाफ जो है वो काम किया हो, तो उनके जो है इस तरह से खुफिया ट्रायल या वो चलाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख लें कि कोई जुर्म सरजद ही नहीं हुआ। एक कोडेड फॉर्म में वो साइफर आया और उसको डी क्लासिफाइड कर दिया गया, तो फिर तो वो सीक्रेट एक्ट का इतलाक नहीं, क्योंकि कोड तो कभी भी किसी जगह के ऊपर ना शेयर किए गया ना लीक किए गए, और आज अदालत की वहां पर जो है हियरिंग हुई। ठीक, खान साहब को जब आप नईम हैदर साहब मिले, 12 मरतबा मिले, आप उन चंद लोगों में से हैं जिनको जेल में मिलने की कभी कभार इजाज़त मिलती है। सच और सही और खरी और सच्ची बात बताइए कि खान साहब का मोराल कितना मेंटेन है, क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और क्या खाते हैं? जी, खान साहब बड़े माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं, और अपनी वो वहाँ पर हालांकि है वो सेल 4 जो है वो छोटे-छोटे सेल हैं जिनमें से एक में उन्हें रखा गया है, और सामने जो है वो इसी तरह से जो है वो जगह है, कोर्टयार्ड टाइप है, और उस जगह के ऊपर जो है वो खान साहब थोड़ा बहुत वहाँ कर सकते हैं। इस तरह की ओपन स्पेस या वो माहौल नहीं है, लेकिन खान साहब किसी तरह से वो वहाँ पर ये नहीं है कि तंग हो गए हैं, बल्कि वो एडजस्ट हो गए हैं वहाँ पर, और बड़ा मुतमईन है, और कह रहे थे कि मैं जो है हमेशा जो है वो कुर्बानी देनी पड़ती है, और मैं अपने मकसद से के ऊपर खड़ा हूँ, उससे पीछे नहीं हटूंगा। रूल ऑफ लॉ, हकीकी आज़ादी और आइन की बालादस्ती के लिए और इस मुल्क को हमेशा के लिए आज़ाद करने के लिए मैं इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी भी, और जितनी मेरी ज़िंदगी है, मैं रहने के लिए तैयार हूँ। और वो ये भी कह रहे थे कि जो बाहर कैद है, जो पूरा मुल्क इस वक्त कैद है, उस कैद से बेहतर है कि मुझे जो है जेल में डाला गया, और मैं ये उधर भी कैद अगर है तो उससे बेहतर है कि यहाँ पर मैं रह रहा हूँ। और अभी मैं यहाँ पर एडजस्ट हो गया। बुक्स के हवाले से बड़ा उन्होंने मुताला किया है, बड़ी किताबें उन्होंने पढ़ी हैं, रात दिन पढ़ते हैं, और बल्कि जो उनको खाना देने वाला जो है बंदा, उसने भी बताया है बाकायदा तौर पर कि मैंने खाना भिजवाया उनको, मैं लेके गया और वो पढ़ रहे थे, और उन्होंने कहा जी कि आप जो है मैंने उन्हें कहा जी कि खाने का टाइम हो गया, और उन्होंने कहा कि वो मुझे तो याद नहीं रहा कितना टाइम हो गया। तो इस तरह से वो मुताले में मसरूफ़ हैं। कुरान पाक का उन्होंने तर्जमे के साथ जो है वो पढ़ लिया है, और इसके साथ साथ जितनी किताबें उनको भिजवाई गई थी, अभी उन्होंने मजीद कहा है कि मुझे हिस्ट्री के हवाले से, अपने खित्ते के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, हमारी हिस्ट्री के, इस्लामिक हिस्ट्री की वो पढ़ रहे हैं बुक्स, तो उन्होंने मंगवाई हैं, वो हम कल इंशाल्लाह देंगे। और खान साहब माशाल्लाह बहुत मोराल उनका बुलंद है, उनकी तबीयत जो है माशाल्लाह फिट है, वो पूरी जो है वो अज़म में है, और खान साहब की जो फिटनेस है या वो जो उनकी जो लुक है माशाल्लाह, बहुत जैसे पहले उनसे ज़मान पार्क में मिलते थे, सेम उसी तरह का उनका अंदाज है बात करने का, बैठने का, चलने का, फिरने का। जी, जब आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो हल्की स्माइल जो अक्सर उनके चेहरे पे होती है, कभी नजर आई जेल में?
ہاں جی، وہ تو ڈیفینیٹلی جب انٹری ہوتی ہے تو وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، ہاں جی آ گئے ہیں، اور بڑا زبردست موڈ میں ہوتے ہیں خان صاحب، اور جب ان سے بات ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے کس طرح سے کیسز بنائے جا رہے ہیں، اور مسکراتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو چکے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو مرضی کر لیں، جس مرضی کلاس میں رکھ لیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تیار ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور لا الہ الا اللہ، اور اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ یہ جو ان کے جذبات تھے، جو جذبہ تھا، جو انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا، یہ جذبات اور چیزیں مینٹین ہے، اور ان کی تیاری ہے آگے کی، اس لیے فکر مند نہیں ہے۔ بالکل جی، آج بھی ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ وہ اسی طرح سے تسبیح جو ہے وہ پڑھ رہے تھے، اسی طرح سے ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، درود پڑھ رہے تھے، اور ساتھ ساتھ کیس چل رہا تھا، لیکن وہ اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے، اور جو ہی وہ ہم پھر بات کرتے تھے تو پھر ہم سے بات وہ اپنے حوالے سے بتاتے تھے، اور پوری ڈیٹیلز کے ساتھ ان سے بات ہوئی، ان کو ان کے کیسز کے حوالے سے بتایا گیا، لیکن ان کی زیادہ دلچسپی کیسز میں نہیں تھی، وہ اس طرف دلچسپی لے رہے تھے کہ ورکرز کے کیا حال ہے، ان کی کیا پوزیشن ہے، کیسے ہیں وہ، ان کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے، اور جو ہے بائر کے حوالے سے کہ یہ جو مہنگائی، اور میں سن رہا ہوں بائر کی جو صورتحال بنی ہے، اس کے اوپر میں پریشان ہوں، اور الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ 90 دن کے اندر اندر ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو ملک کے اندر لوگ جو ہیں وہ اپنے مرضی کے مطابق جو ہے حکومت کا انتخاب کریں اور ملک کے اندر بہتری آئے۔ خان صاحب کو سب سے بڑی امید کس سے ہے؟ اداروں سے، عدلیہ سے، یا پاکستان کے عوام سے؟ حوصلہ کہاں سے مل رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ڈیفینیٹلی جو ہے عوام سے، اور عوام میں سے ہی ہماری عدلیہ بھی ہے یا ادارے بھی ہیں، تو ڈیفینیٹلی عوام سے ہے، کیونکہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، پھر عدلیہ سے بھی ہے کہ وہ انصاف جو ہے وہ فراہم کرے گی، اور رول آف لا کے لیے کیونکہ ان کی فائٹ ہے، تو وہ ہمیشہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر بلیو کرتے ہیں، آئین کی بالادستی کے اوپر بلیو کرتے ہیں، اور قانون کی بالادستی پہ بلیو کرتے ہیں، یہی ان کی جنگ ہے، اور یہی اسی کے لیے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور اپنے مقصد میں لگے ہوئے ہیں جی۔ آخری 2 سوال پوچھنا چاہوں گا، آپ بھی اس جنگ کے اندر شامل ہیں، صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، ینگ لیڈ ہیں، ابھی آپ نے بڑے کام کرنے ہیں، پہلی بار جب خان صاحب سے ملے تو آپ کے جذبات کیا تھے، اور جب بار بار ملے تو کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ کیا کبھی آپ نے امیجن کیا تھا کہ ایسے حالات میں عمران خان سے ملاقات ہوگی، اور کبھی ایموشنل ہوئے آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ان کو دیکھ کے ضرور تکلیف ہوتی ہے، جس طرح سے آج وہ واپس جا رہے تھے، اور جس طرح سے انہیں رکھا گیا ہے وہاں پر، اور جس طرح سے انہیں قید و بند کی صورت میں وہاں پر جان بوجھ کر ایسی صورتحال کے اندر فیس کروانے کے لیے، ہراس کرنے کے لیے انہوں نے سارا کیا، وہ ڈیفینیٹلی تکلیف ہوتی ہے کہ ان کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ ہمیں تو کیس کے ایک ایک کیس کے سارے فیکٹس پتہ ہیں کہ آرڈر کیسے ہوا، ججمنٹ کیسے ہوئی، اس کے اندر کیا غلطیاں ہیں، کیسے ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی، ان کا قصور ہی نہیں ہے اس کیس کے اندر، اور اس کیس کے اندر انہیں گرفتار کیا گیا، تو وہ ڈیفینیٹلی ایک افسوس بھی ہوتا ہے کہ ایک یہ دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے سابقہ وزیر اعظم ہے، جو ہے دنیا کا مقبول ترین آدمی ہے، مسلم امہ کا لیڈر ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہے، اور وہ اس کو انصاف نہیں دیا جا رہا، اور آپ ہوں، میں ہوں، ہماری کیا پھر ویلیو رہے گی؟ تو ہمارا ملک کس طرف چلا گیا ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے قانون جو ہے وہ اس کو پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہے۔ تو نعیم حیدر پنچوتا صاحب، ان کا کوئی وزن کم ہوا چونکہ وہاں واک نہیں کر سکتے؟ خبریں دیکھنے اور سننے کو ملی تھی کہ ان کا ویٹ جو ہے وہ کم ہو گیا۔ نہیں، وہ ماشاءاللہ بڑے فٹ ہیں، مجھے تو ایسا فیل نہیں ہوا، لیکن ڈیفینیٹلی جب بندہ جیل کے اندر رہتا ہے اور اس طرح کی خوراک جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ جان بوجھ کر وہی دی جاتی ہے، اور پتہ نہیں کس ٹائپ کی خوراک، کیونکہ ہمیں تو کوئی نہ ڈاکٹر کی اس طرح سے ایکسیس ہے، نہ وہ چیک اپ ہے، نہ وہ ان کو جو ہے بنیادی فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی فرق تو ہوتا ہے، لیکن جو ان کا انداز یا ملاقات ہے، ہمیں وہ فیل نہیں ہو رہا تھا کہ ذرا بھی وہ ڈاؤن ہے۔ کہیں کوئی ایسی چیزیں تو نہیں کی جا رہی ان کو اذیت دینے کے لیے کہ دن کو اندھیرا ہو، رات کو بلب آن کر دیا جائے؟ کوئی خان صاحب نے ذکر کیا ہو کہ کچھ ایسی صحبتیں نہیں، ایسی برداشت کوئی کریں؟ بات نہیں کی، اور وہ آن کرتے بھی رہے تو اس سے خان صاحب کو فرق نہیں پڑتا۔ فرق نہیں پڑتا۔ نعیم حیدر پنچوتا صاحب، آپ کے ٹائم کا بے حد شکریہ۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ تھینک یو۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔